और उन सभी को कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो छोटी छोटी चीजें हों, और फिर वहां से जो बनी चीजें हैं वो आम समाज में पहुंचाते हैं ताकि उनकी कलाकृति वेस्ट ना हो और उसका सही मूल्य मिल सके। और यही नहीं, अब जब शिक्षा की बात कर रहे हैं हम सभी, तो आप सभी जानते ही हैं कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दिल्ली से प्रांतीय संयोजक के रूप में लगातार काम कर रही हैं। मैं उन्हें बड़ी भाभी के तौर पे भी जानता हूं, मेरी माँ के तौर पे भी जानता हूं। मैं बिंदु भाभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ तो शब्द यहाँ पे जरूर कहें ताकि हम सब अनुग्रहित हो सके। आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। पहले तो मेरी बात अगर सुननी है तब तो हम बोले। जितने भी अभिभावक हैं सुन रहे हैं ना बच्चे, क्योंकि जो भी हम बोलने वाले हैं ना वो पेरेंट्स को सुनना बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स नहीं हमारी बात को सुनेंगे तो हमारी बात बेकार चली जाएगी। आज बहुत हर्ष का विषय है कि यूसी मेमोरियल अपना वार्षिकोत्सव मना रहा है बड़ी धूमधाम से, बहुत अपनेपन के साथ में। जिनके नाम पे ये बना है उनको मेरा सादर नमन, वंदन। दीपिका और अनुराग को ढेर सारा आशीर्वाद इतने अच्छे कार्यों को करने के लिए। अभी आप बहुत देर से सुन रहे हो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। तो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास करता क्या है? बहुत सारे लोगों के विषय में मन में ये प्रश्न चल रहे होंगे। तो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास उन चीजों पे काम करता है जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं पाते। तो देश को बदलना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा को बदलना होगा। शिक्षा हमारी आवश्यकता और संस्कृति की अनुरूप होना चाहिए। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी हैं, जिन्होंने शिक्षा ऋषि बन के पूरे देश में शिक्षा की अलग जगाई है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है वो हमारे अतुल भाई जी का ही प्रयास है, और उसको क्रियान्वयन करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। विश्वविद्यालयों में कैसे लागू हो, महाविद्यालयों में कैसे लागू हो, विद्यालयों में कैसे लागू, जैसा आप देख रहे हो मातृभाषा में शिक्षा हो, नैतिक मूल्यों के संग हो, चरित्र का निर्माण हो, व्यक्तित्व का समग्र विकास हो। जब तक व्यक्तित्व का समग्र विकास नहीं होगा, बच्चों का चरित्र का निर्माण नहीं होगा, नैतिक मूल्य नहीं होंगे, तब तक वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। एक व्यवसायी के रूप में आप अपने बच्चों को पढ़ाते रहिए, उसका कोई मोल नहीं है। शिक्षा हमारी व्यवहारिक होनी चाहिए। शिक्षा में हमारे बड़ों का आदर होना चाहिए, मान होना चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, समाज के प्रति कुछ करने की ललक होनी चाहिए। ऐसी हमारी शिक्षा। आप खुद बताओ ना कि भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम कैसे खुल गए, अनाथ आश्रम कैसे खुल गए। हमारे माँ बाप, हमारे 6-6 भाई बहन हुआ करते थे, उनको हमारे माँ बाप पाल लेते। आज 6-6 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। अगर कोई बच्चा अनाथ हो जा रहा है, इतने सारे परिवार हैं, उस बच्चे को अनाथ आश्रम में डाल दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चरित्र निर्माण की कमी हो गई। ना इस देश में 6 महीने की बच्ची सुरक्षित है, ना 80 साल की बुजुर्ग, क्योंकि चरित्र का पतन हुआ है। तो हम सब मिलके अपने बच्चों में संस्कृति, संस्कार, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का समग्र विकास, मातृभाषा में शिक्षा, सब कुछ विकसित कर सकते हैं एक छत के तले। तो उसी कड़ी में हमने एक मॉडल के रूप में यूसी मेमोरियल स्कूल को चुना है, जहाँ पे लोग देखेंगे, लोग आएंगे विजिट करने के लिए कि अच्छा यूसी मेमोरियल में ऐसी शिक्षा भी दी जा रही है। तो हम सब मिलके ये प्रयास करेंगे। वैदिक गणित की शिक्षा हो, चाहे बड़ी बड़ी चीज़ें हो, वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। आत्मनिर्भर भारत की बात भी हम करेंगे, जहाँ पे हमारे अभिभावक लाभान्वित होंगे। इन बच्चों को बचपन को मत छीनो, इनके बचपन को खिलने दो, इनको मुस्कुराने दो, अपनी अपेक्षाएं इन पे मत थोपो। क्यों थोप रहे हो? वो जो बनना चाहते हैं उनको बनने दो, जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। एक बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाता है तब तक वो 2000 प्लस टाइम मुस्कुराता है, और जैसे ही वो स्कूल जाने लगता है उसकी मुस्कान 300 से कम हो जाती है।
उस मुस्कान को किसने छीना? हमने और आपने। कहीं हमारी टीचर्स ने छीन लिया, कहीं हमारे पेरेंट्स ने छीन लिया। उस मुस्कान को मत छीनने दो, क्योंकि इसीलिए हमने ये टाइटल रखा है, बचपन को खिलने दो। एक बच्चा 12 साल का सुसाइड कर लेता है, इतना बोझ लाद देते हो। वो बीटेक करने के बाद फांसी के फंदे पे झूल जाता है, एमटेक करने के बाद पता नहीं क्या क्या, एमबीबीएस करने के बाद इतना क्यों थोप देते हो उसके ऊपर? मत थोपो। अभिभावकों लिए मेरा स्पेशल हाथ